हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पिता का प्यार। आज इस वीडियो में हम करेंगे इस हिंदी की स्टोरी का ट्रांसलेशन, वो भी इंग्लिश में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक को देखते हैं, पिता का प्यार। इसको इंग्लिश में कहेंगे, पिता को इंग्लिश में कहते हैं फादर, का प्यार, प्यार को इंग्लिश में कहते हैं लव। पिता का प्यार मतलब द फादर्स लव। एक गांव में एक अमीर किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था। इसको इंग्लिश में कहेंगे, एक गांव में मतलब इन अ विलेज एक अमीर किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था, मतलब देयर लिव्ड अ रिच फार्मर विथ हिज टू सन्स। एक गांव में एक अमीर किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था। इन अ विलेज देयर लिव्ड अ रिच फार्मर विथ हिज टू सन्स। वे अपने खेत में गेहूं उगाते थे। इसको इंग्लिश में कहेंगे, दे यूज्ड टू ग्रो व्हीट ऑन देयर फार्म। फार्म का मतलब होता है खेत। फसल तैयार होने के बाद वे उसे शहर ले जाकर बेचते थे, मतलब फसल तैयार होने के बाद। इसको इंग्लिश में कहेंगे, आफ्टर द क्रॉप वॉज रेडी। वे उसे शहर ले जाकर बेचते थे, मतलब दे यूज्ड टू टेक इट टू द सिटी एंड सेल इट। After the crop was ready, they used to take it to the city and sell it. फसल तैयार होने के बाद वे उसे शहर ले जाकर बेचते थे। उनके पास सब कुछ और बहुत कुछ था। इसको इंग्लिश में कहेंगे, they had everything and much more. उनके पास सब कुछ और बहुत कुछ था, मतलब they had everything and much more. अमीर किसान अपने बेटों से बहुत प्यार करता था। इसको इंग्लिश में कहेंगे, द रिच फार्मर लव्ड हिज सन्स वेरी मच। अमीर किसान अपने बेटों से बहुत प्यार करता था। द रिच फार्मर लव्ड हिज सन्स वेरी मच। एक दिन बड़े बेटे ने अपने पिता से कहा, इसको इंग्लिश में कहेंगे, वन डे द एल्डर सन सेड टू हिज फादर। एक दिन बड़े बेटे ने अपने पिता से कहा, वन डे द एल्डर सन सेड टू हिज फादर, मैं गांव के जीवन से तंग आ गया हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई एम जेडेड विथ विलेज लाइफ। जेडेड का मतलब होता है तंग आना। मैं गांव के जीवन से तंग आ गया हूँ। आई एम जेडेड विथ विलेज लाइफ। मैं शहर जाकर वहीं रहना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई वॉन्ट टू गो टू द सिटी एंड लिव देयर। मैं शहर जाकर वहीं रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द सिटी एंड लिव देयर। मुझे धन का हिस्सा दो। इसको इंग्लिश में कहेंगे, गिव मी द शेयर ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन। मुझे धन का हिस्सा दो। गिव मी द शेयर ऑफ वेल्थ। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई वॉन्ट टू लिव माई ओन लाइफ। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव माई ओन लाइफ। यह सुनकर उनके पिता बहुत दुखी हो गए, मतलब लिसनिंग टू दिस मतलब यह सुनकर। His father became very sad. उनके पिता बहुत दुखी हो गए। यह सुनकर उनके पिता बहुत दुखी हो गए। Listening to this, his father became very sad. लेकिन वे जानते थे कि वह उसे रोक नहीं सकते, मतलब but he knew that he cannot stop him. लेकिन वे जानते थे कि वे उसे रोक नहीं सकते, but he knew that he cannot stop him. इसलिए उन्होंने उसे अपने हिस्से का धन दिया और उसे सलाह दी, मतलब इसलिए सो ही गेव हिम हिज शेयर ऑफ वेल्थ, मतलब इसलिए उन्होंने अपने हिस्से का धन दिया। एंड एडवाइज्ड हिम और उसे सलाह दी, सावधान रहना और जो मैंने तुम्हें दिया है उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना। सावधान रहना, इन इंग्लिश बी केयरफुल, और जो मैंने तुम्हें दिया है, एंड यूज व्हाट आई हैव गिवन टू यू वाइजली, मतलब और जो मैंने तुम्हें दिया है उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना।
बड़ा बेटा दूर देश में चला गया। द एल्डर सन मूव टू अ फार ऑफ लैंड। बड़ा बेटा दूर देश में चला गया। द एल्डर सन मूव टू अ फार ऑफ लैंड। उसके मन में केवल आनंद और आनंद था। मतलब द ओनली थिंग ही हैड इन माइंड वॉज प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। उसके मन में केवल आनंद और आनंद था। द ओनली थिंग ही हैड इन माइंड वॉज प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। उसने अपने दोस्तों पर भी बहुत पैसा खर्च किया। He spent a lot of money on his friends too. उसने अपने दोस्तों पर भी बहुत पैसा खर्च किया। He spent a lot of money on his friends too. वे दिन रात उसके साथ थे। मतलब they were with him day and night. उसे यकीन था कि शहर में आने के बाद उसने सच्चे दोस्त बनाए हैं। उसे यकीन था कि शहर में आने के बाद मतलब he was sure that after coming to the city उसने सच्चे दोस्त बनाए हैं। He had made ट्रू फ्रेंड्स। उसे यकीन था कि शहर में आने के बाद उसने सच्चे दोस्त बनाए हैं। He was sure that after coming to the city he had made true friends. जल्द ही लड़के के पैसे खत्म हो गए। मतलब जल्द ही मतलब सून लड़के के पैसे खत्म हो गए। The boy's money got over. उसे अपने सो कॉल्ड दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। इसको इंग्लिश में कहेंगे he had to borrow money from his so called friends. उसे अपने सो कॉल्ड दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। He had to borrow money from his so called friends. उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया और चले गए। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। मतलब all his friends abandoned him. abandoned का मतलब होता है छोड़ देना and went away और चले गए। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मतलब he had nothing left with him. उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। He had nothing left with him. जिस व्यक्ति ने उसे पैसे उधार दिए थे मतलब the person who had lent him money उसने उसे नौकरों के घर में रहने और घर का काम करने के लिए कहा। उसने उसे नौकरों के घर में रहने मतलब made him live in the servant's house और घर का काम करने के लिए कहा। एंड डू द हाउस होल्ड वर्क। जिस व्यक्ति ने उसे पैसे उधार दिए थे उसने उसे नौकरों के घर में रहने और घर का काम करने के लिए कहा। इस पूरे को इंग्लिश में कहेंगे द पर्सन हु हैड lent him money made him live in the servant's house and do the household works. आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था। आखिरकार इंग्लिश में आखिरकार को कहते हैं फाइनली ही रियलाइज्ड हाउ फूलिश ही हैड बीन। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था। फाइनली ही रियलाइज्ड हाउ फूलिश ही हैड बीन। उसने मन में कहा मतलब he said to himself मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। I will go back to my father. उसने मन में कहा मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। He said to himself I will go back to my father. मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मुझे माफ करेंगे। मुझे आश्चर्य है मतलब I wonder if he will forgive me. कि क्या वह मुझे माफ करेंगे। गांव में किसान को अपने बेटे की बहुत याद आती थी। गांव में मतलब इन द विलेज किसान को अपने बेटे की बहुत याद आती थी। द फार्मर यूज्ड टू मिस हिज सन वेरी मच। वह हर दिन दूर क्षितिज पर अपने बड़े बेटे की तलाश करते थे। मतलब each day he used to look for his elder son far away on the horizon. horizon का हिंदी में मतलब होता है क्षितिज। मतलब जहाँ से सूरज डूबता है या उगता है दूर कहीं जगह उसको बोलते हैं horizon क्षितिज।
Each day he used to look for his elder son far away on the horizon. मतलब वह हर दिन दूर क्षितिज पर अपने बड़े बेटे की तलाश करते थे। एक दिन बूढ़े आदमी ने एक व्यक्ति को खेत की ओर जाते हुए देखा। इसको इंग्लिश में कहेंगे एक दिन, मतलब वन डे। The old man spotted about figure trudging towards the farm. मतलब एक बूढ़े आदमी ने एक व्यक्ति को खेत की ओर जाते हुए देखा। वे उसकी ओर दौड़े क्योंकि वह जानते थे कि यह उनका बेटा था। मतलब he ran towards him because, मतलब क्योंकि he knew it was his son, क्योंकि वह जानते थे कि यह उनका बेटा था। पिताजी, मैंने बहुत कुछ गलत किया है। मतलब फादर, आई हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग। पिताजी, मैंने बहुत कुछ गलत किया है। फादर, आई हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग। मैंने आपको दुख पहुंचाया है। मतलब आई हैव हर्ट यू। मैंने आपको दुख पहुंचाया है। आई हैव हर्ट यू। क्या आप मुझे माफ करेंगे? विल यू फॉरगिव मी? क्या आप मुझे माफ करेंगे? विल यू फॉरगिव मी? लड़का हकलाया। मतलब लड़का हकलाते हुए बोला। स्टैमर्ड द बॉय। मतलब लड़का हकलाया। उसके पिता ने राहत का संकेत दिया और उसे गले लगा लिया। उसके पिता ने राहत का संकेत दिया, मतलब हिज फादर गेव अ साइन ऑफ रिलीफ। रिलीफ मतलब राहत का मतलब होता है रिलीफ। और उसे गले लगा लिया। एंड हग्ड हिम। उसके पिता ने उसे राहत का संकेत दिया और उसे गले लगा लिया। His father gave him a sign of relief and hugged him. उन्होंने कहा कि माफ करने लायक कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मतलब he said that there was nothing to forgive, कि माफ करने लायक कुछ भी नहीं है। वह खुश थे, मतलब ही वॉज हैप्पी, कि उनके बेटे ने सबक सीख लिया। दैट हिज सन हैज लर्न्ड हिज लेसन। और घर वापस लौट आया। एंड रिटर्न्ड बैक होम। वह खुश थे कि उनके बेटे ने सबक सीख लिया और घर वापस लौट आया। ही वॉज हैप्पी दैट हिज सन हैज लर्न्ड हिज लेसन एंड रिटर्न्ड बैक होम। इसी के साथ में वीडियो अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल।